हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग समझेंगे लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। सो बेसिकली लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी स्वीप को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा लिक्विडिटी होती क्या है, किन किन पॉइंट्स पे लिक्विडिटी अच्छे तरीके से पाई जाती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का। क्योंकि बहुत सारे लोग लिक्विडिटी पढ़ लेते हैं बट उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करने नहीं आता है। लिक्विडिटी को अगर आप अच्छे तरीके से मास्टर कर लेते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं लिक्विडिटी के, जैसे कि आपका जो विन रेट है आपका जो सिस्टम का वो हायर हो जाता है। आप डिसीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ट्रेडिंग करियर में चेंज होती है, वो है एक डिसीजन आपका जो होता है वो बहुत कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन कोई भी लेते हैं अगर आपको लिक्विडिटी आती है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपका विन रेट काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप लिक्विडिटी को समझ लेते हैं अच्छे से। पहले लिक्विडिटी को समझना जरूरी है, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को बाद में समझिएगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप लिक्विडिटी को समझ लेते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है लिक्विडिटी को जानने में वो है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब भी आप मार्केट को देखते हैं तो आपको सही और गलत दिखता है, बट एग्जीक्यूशन के बाद आपका लॉसेस भी अननेसेसरी नहीं होता है अगर लिक्विडिटी आपकी अच्छी है, पकड़ लिक्विडिटी पे। सो यही सारे फायदे हैं। और लिक्विडिटी स्वीप और रन में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में समझेंगे हम लोग। और सारी चीज़ें, पूरा मार्केट ही है जो लिक्विडिटी पे ही चलता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसी को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। सबसे पहली चीज़, कभी भी मार्केट जब किसी ट्रेंड में होता है, ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि लिक्विडिटी होती कहाँ है। लिक्विडिटी हर हायर हाई पे हायर लो पे होती है, हर हायर हाई पे हर हायर लो पे होती है, ठीक है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हर इक्वल हाई पे भी होती है और हर हायर हाई हायर लो, हर हायर हाई हर हायर लो पे होती है, और इक्वल हाई पे भी होती है, ठीक है। और अगर मार्केट पुल बैक करके नीचे भी जा रहा है तो इक्वल लो पे भी होती है, जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस पे भी होती है सपोर्ट। तो ये जो स्पॉट्स होते हैं, ये यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी हर एक कैंडल में होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हर जगह, मतलब जो मैंने बताया आपको कि ये चीजें जो है यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है, ठीक है। ये जो जोन होते हैं यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब मेरे सामने मैंने बता दिया क्लियरली लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है। लिक्विडिटी होती क्या है, जिनको नहीं पता है, लिक्विडिटी बेसिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं जो रिटेलर्स के लगे रहते हैं, जिसके भी स्टॉप लॉस ऑर्डर जहां बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं वो लिक्विडिटी जोन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट, अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तो नीचे भी लिक्विडिटी होगी जहाँ पे मार्केट बार बार टच हो रहा है, और ऊपर भी लिक्विडिटी होगी जहाँ मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, रिटर्न आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं। सो बेसिकली अभी यहाँ पे यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है और हम लोग को फेयर वैल्यू गैप, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है एसएमसी के, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, वो सब के बाद भी इस वीडियो को ही देखिए ताकि आपको अच्छे से पकड़ जाए। लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं सारी वीडियोस। तो अभी यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है, आप किसी भी पेयर पे आप इम्प्लीमेंट करिए ये चीज़ सेम रूल के साथ, अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे एक्सए यूएसडी है और यहाँ जीबीपी यूएसडी है, कोई भी पेयर हो, ठीक है। आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन मैं जो करूँगा इसमें उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस पर। तो अभी यहाँ पे देखिए कि मार्केट क्लियरली दिख रहा है। ये अगर मैं आपसे पूछता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कहाँ अप ट्रेंड में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, ठीक, अब ट्रेंड में क्लियरली दिख रहा है मार्केट। अब मैंने बताया था जो आपको कि मार्केट हर हायर हाई पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर आप देखिए तो हर हायर हाई पे है, हर हायर लो पे है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। बट ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट पे भी देख सकते हैं, किसी पे भी देख सकते हैं। अभी मैं बेसिकली आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि लिक्विडिटी का एरिया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है वो कहाँ कहाँ पे हो सकती है। मैंने बताया हर हायर हाई हर हायर लो पे होती है। अगर हम लोग 5 मिनट के शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज है कि मार्केट का जो लिक्विडिटी वाला एरिया है उसको समझने से पहले हमें वैलिड जो हायर लो होता है और हायर हाई होता है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
वैलिड पुल बैक को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम लोग लिक्विडिटी एरिया को अच्छे से समझ पाएंगे, कहाँ से स्वीप हुई है और कहाँ से ग्रैब हुई है, मतलब रन हुई है। सो अभी देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट पुल बैक दे रहा है फिर ऊपर जा रहा है, पुल बैक दे रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। अब मार्केट बेसिकली कर क्या रहा है कि एक सिस्टमेटिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमें यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा वो है इंड्यूसमेंट का। इंड्यूसमेंट का बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, उससे हमें पता चलता है कि वैलिड पुल बैक कहाँ पे होता है और वैलिड हायर लो मतलब कैसे हम लोग समझ सकते हैं। अगर मार्केट एक पुल बैक देता है, उसके बाद उस पुल बैक के बाद एक और पुल बैक देता है, मतलब बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पार्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला पार्ट, मार्केट ऊपर गया, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है जो मैंने बताया आपको, और उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ये वाला पार्ट पुल बैक, ठीक है। मार्केट ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद मार्केट देखिए यहाँ पे बेसिकली एक जोन क्रिएट किया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट, ये सी, ये वाला पॉइंट। तो मैंने बताया मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, पुल बैक दे रहा है, एक पुल बैक दिखा आपको, एक सिस्टमेटिकली पुल बैक अगर आपको दिखता है, इट डजंट मैटर कि 5 मिनट या 15 मिनट, अगर आपको जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं वो टाइम फ्रेम आपके लिए रूल सेम रहेगा। अगर आपको देखना है कि पुल बैक के बाद क्या मार्केट एक, जब पुल बैक दे रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक और डाउनफॉल देता है जिसमें वो पिछला जो पहला पुल बैक था, जो पहला पुल बैक का लास्ट स्विंग था, ये वाला पार्ट, उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। अगर वो ब्रेक करके फिर ऊपर जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक किया और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो ये जो एरिया है ये इंड्यूसमेंट एरिया है आपका, इंड्यूसमेंट एरिया है ये वाला, ठीक है। इंड्यूसमेंट कैसे है, क्योंकि मार्केट ने सेलिंग दिखाई और देखिए इस सेलिंग के बाद शार्प मूव आया है, यहां पे लोगों की लिक्विडिटी आपको क्लियर दिखेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। क्यों? इसका रीज़न ये है कि पिछले साइकोलॉजी की वजह से लोगों को लगा फॉल कर रहा है मार्केट, पुल बैक दिया फिर फॉल करेगा, और उन लोगों ने इसको लोअर हाई कंसिडर कर लिया था, बट ऐसे नहीं होता है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट होता है इंड्यूसमेंट पे। अब ये इंड्यूस कर दिया मार्केट ने, सो बेसिकली ये इंड्यूसमेंट जोन हो गया। अब ये एक वैलिड आपका हायर लो हो गया है। जो इंड्यूसमेंट जोन होता है, एक पुल बैक के बाद दूसरा जहां पे शार्प सेलिंग दिखता है बट होता नहीं है, पिछले स्विंग को मैंने बताया ब्रेक करके और फिर ऊपर चला जाता है, ये एक आपका इंड्यूसमेंट हो गया, आईडीएम जिसको बोलते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है लोगों को लुभा दिया मार्केट ने, मतलब प्रेरित किया वहां पे कि यार यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, लोग सेल किए और यहाँ पे लिक्विडिटी हिट करके ऊपर चला गया। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यानी कि स्टॉप लॉस लो के बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब लिक्विडिटी स्वीप और रन क्या होती है, ये सिंपल तरीके से मैं आपको साइड में समझा देता हूं, ताकि फिर जब मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। अभी लिक्विडिटी स्वीप बेसिकली होता क्या है कि देखिए मार्केट में मैंने बताया ना, लिक्विडिटी जो लेके ग्रैब करके ऊपर गया वहां से, वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने मार्क भी करके बताया था इंड्यूसमेंट जोन पे। सो बेसिकली मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और ऊपर जाके मार्केट ने पिछले हायर लो को ब्रेक कर दिया, पिछले हायर लो को, हायर हाई हायर लो, पुल बैक दिया, मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, बट पिछले हायर लो को ब्रेक किया। इससे इंपॉर्टेंट आपको इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जानना है कि पिछला जो वैलिड हायर लो है वो है कहां पे, यानी कि जो इंड्यूसमेंट होता है वो। अब ये वैलिड हायर लो है, इसको अगर ब्रेक किया, वैलिड हायर लो ही नहीं, वैलिड हायर लो, इसको ब्रेक किया तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला सी, ये वाला पार्ट, ये आपका लिक्विडिटी स्वीप हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्यों? क्योंकि मार्केट जब इस हायर हाई को तोड़ा, इस हायर हाई को यहां पे ब्रेक कर दिया, ये यहां पे ब्रेक कर दिया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। आपने एसएमसी में सुना होगा, BOS लिख के मार्क करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये ऊपर नहीं गया, ऊपर गया यहां पे, बट जो पुल बैक देना चाहिए था वो पिछले वाले हायर लो को ब्रेक कर दिया है, जैसा कि इससे पहले नहीं हुआ था,
अगर आप देखेंगे तो इससे पहले हायर लो बनाया बट इस वाले स्विंग के ऊपर था, तो आगे वाला भी तो इसके ऊपर होना चाहिए ना, बट नहीं किया। मार्केट यहां से ऊपर गया और फिर पिछले हायर लो को ब्रेक कर दिया, और ऐसा करता है तो अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप जोन हो जाएगा। आपको ऐसे मार्क कर लेना टेक्स्ट के साथ, LQ SW LP ऐसे करके मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया होगा जो पिछला ऊपर जाके लिक्विडिटी लेके बेसिकली इन लोगों का जो यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की थी उनका स्टॉप लॉस लेके और फिर पिछले हायर लो को मार्क कर दिया, मतलब ब्रेक कर दिया। मार्क कर दिया आपने, उसको ब्रेक कर दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई। बस ये लिक्विडिटी स्वीप का मतलब साफ कर दिया। बट अगर यही ऊपर चला गया जैसा कि यहाँ पे गया है, तो ये वाला जोन जो है, ये वाला लिक्विडिटी रन हो जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर चला गया मार्केट, इसको ब्रेक करके कॉन्टिन्यूसली ऊपर चला गया, मतलब पुल बैक दे रहा है बट ऊपर जा रहा है, तो ये रन वाला जोन हो जाएगा। यहाँ पे सिनेरियो ये रन वाला हो जाएगा सिचुएशन। ठीक है, यही सिंपल डिफरेंस होता है लिक्विडिटी स्वीप और रन। अब आइए समझते हैं चार्ट पे कि लिक्विडिटी स्वीप रन को समझते कैसे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये वाला पुल बैक आपको मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए ये एक वैलिड हायर लो है। अब इसको हम वैलिड हायर लो मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट ऊपर गया है, फिर पुल बैक दे रहा है, ऊपर जा रहा है, बट वैलिड हायर लो ब्रेक नहीं कर रहा है अभी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, वैलिड हायर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, और इससे पहले वाला भी हायर हाई ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, अभी इसी में स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक, अब वैलिड हायर लो आपका ये है। अगर मार्केट सपोज इस वाले पार्ट से, ये आपकी लिक्विडिटी एरिया होगी, इस वाले पार्ट को ब्रेक करके, और बाय द वे अगर बाय चांस मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर देता है, तो ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला, ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। ये वाला एरिया, ये वाला क्यों? पिछले वैलिड हायर लो को ब्रेक किया, क्योंकि यही इंड्यूसमेंट भी था पुल बैक के बाद। सी, ये वाला पार्ट इंड्यूसमेंट था, ये वाला पार्ट, ये वैलिड हायर लो था आपका। अगर आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो था ये वैलिड हायर लो था। इसके बाद आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिखेगा, सी इम्बैलेंस। फेयर वैल्यू गैप की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी स्वीप का पार्ट हो जाता, बट नहीं हुआ। ये हो क्या गया? ये हो गया रन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लिक्विडिटी कहां कहां पे हो सकती है, तो देखिए बेसिकली लिक्विडिटी इक्वल हाई पे भी मैंने बताया था, इक्वल हाई, और इक्वल लो पे भी, ये वाले जोन लिक्विडिटी रन है। ये वाला जोन लिक्विडिटी रन वाला हिसाब किताब है। अब ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया हो गया। ऊपर गया, पुल बैक दिया, इसी में स्ट्रगल कर रहा है मार्केट, ऐसे स्ट्रगल करेगा। फिर देखिए यहाँ पे, मतलब पुल बैक नहीं बोल सकते, ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है। बेसिकली यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन नहीं, मैनिपुलेशन हो रही है, सॉरी, मैनिपुलेशन हो रही है। तो लिक्विडिटी यहाँ पे ऊपर भी है और नीचे भी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट मार्केट नीचे की तरफ गया और फिर इसको पुल बैक देके यहाँ पे ऊपर चला गया। सी, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ गया, मार्केट ऊपर चला गया। अब होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे आप वैलिड हायर लो कैसे मार्क करेंगे, वही वाला सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप वैलिड हायर लो मार्क कर लीजिए। यहाँ पे पुल बैक दे रहा है मार्केट, पुल बैक दे रहा है, बट वैलिड हायर लो अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है नहीं है। अगर आप 5 मिनट पे देखेंगे तो शायद दिखे आपको इंड्यूसमेंट। वेट अ सेकंड, इंड्यूसमेंट है नहीं है। इंड्यूसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि एक पुल बैक के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक पुल बैक के बाद, जैसा कि यहाँ पे दिखा आपको, एक पुल बैक के बाद एक पुल बैक, ये पुल बैक ही है। आपको ये नहीं देखना है कि फॉल कर रहा है, आपको पुल बैक देखना है। एक पुल बैक के बाद आपको ये लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन, ये जोन आप मार्क कर लेंगे ना, तो वहां पे आप अपना कोई भी सेटअप बना सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट अगर एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप दे दे जहां पे रन हुआ है और जहां से स्वीप हुआ है, सॉरी स्वीप ज्यादा काम करता है रन के कंपैरिजन में, तो वो बेसिकली एरिया आपको ऑर्डर ब्लॉक की तरफ मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की भी वीडियो मैंने बताई, ये सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
सो वैलिड पुल बैक जो वैलिड हायर लो है अभी भी यही है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं बना है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे कोई नहीं बना है। सी इंड्यूसमेंट कोई नहीं बना है यहाँ पे। जब अगर ये वाला सी इस पुल बैक के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा है, इस पुल बैक के बाद ऊपर जा रहा है, अगर इस तरह का सिनेरियो सपोज ऐसा बनाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जाके और फिर यहाँ से इंड्यूस करता, ये वाला पार्ट ब्रेक कर देता है, ऐसे एक आपको करेक्शन दिखना चाहिए मार्केट में। ये करेक्शन नहीं है, ये करेक्शन नहीं है, ये करेक्शन नहीं है, ये लो को इनवाइट कर रहा है मार्केट। बट जब एक मेजर पुल बैक के बाद, जैसे कि ये पुल बैक दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ गया, तो ये हायर लो चेंज हो जाता है यहाँ हायर लो से, तो ये हायर लो ब्रेक होता अगर ऊपर जाके फिर, तो ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो जाती, ये वाला, अगर ये वाला जैसे पार्ट है, ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो जाती, ठीक है। बट हायर लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, हायर लो यही है, तो मार्केट कॉन्टिन्यूएशन में है। आई होप आपको समझ में आ गया हो जो चीज़ मैंने समझाई है। तो फिलहाल क्या है, ये अभी स्ट्रगलिंग फेज में है मार्केट, स्ट्रगलिंग फेज में क्यों है? अब यहाँ पे आप लिक्विडिटी स्वीप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वैलिड हायर लो ऑलरेडी ब्रेक नहीं हुआ है अभी। तो जब वैलिड हायर लो ब्रेक होगा तो वो एरिया लिक्विडिटी स्वीप होगी, ठीक है। और वैलिड हायर लो कहाँ पे होगा? जब एक आपको पुल बैक के बाद इंड्यूसमेंट दिखेगा, इंड्यूसमेंट के बाद आपको मार्क करना है जो मेथड मैंने बताया है। अगर यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट होता और ये एरिया इसको ब्रेक कर देती, अगर सपोज ये वाला सिनेरियो यहाँ पे होता, या ये वाला सिनेरियो, ये तो एक्सेप्शनल है, हुआ नहीं वैसा, बट ये सिनेरियो हो सकता था जो ये ब्रेक करते, तो लिक्विडिटी, अभी मैं लिक्विडिटी स्वीप दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा। अगर आप चार्ट रीड करेंगे, सी ये देखिए, ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये पुल बैक दिया, उसके बाद ऊपर गया, और ये वाला एरिया, ये एक वैलिड हायर लो है। क्यों? क्योंकि एक पुल बैक के बाद आपको इंड्यूसमेंट दिख रहा है, और इंड्यूसमेंट के बाद ये वाला जोन ब्रेक किया है मार्केट ने, सी, और फिर यही स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूएशन में ये ब्रेक कर दिया है, तो ये एरिया जो है ये भी लिक्विडिटी स्वीप में ही कंसिडर होगा। बट जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया लिक्विडिटी स्वीप और रन का, ये यही है कि यहाँ से आपको पहले इंड्यूसमेंट मार्क करना है, और फिर अगर वो पिछला हायर लो ब्रेक कर देता है, वो आपका इंड्यूसमेंट है, लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। इस चीज़ को सिंपल तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं चार्ट में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट आप देखेंगे तो इंड्यूसमेंट कहीं है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार हायर लो बनाता जा रहा है। अगर हायर लो नहीं बनाता, एक यहाँ पे पुल बैक देके स्वीप करता तो समझ में आता, बट यहाँ पे किया है शायद। हाँ, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, सी, थोड़ा सा ध्यान से चार्ट को देखेंगे अगर आप, तो ये वाला एरिया इंड्यूसमेंट है, ये वाला, सॉरी, सी, देखिए एक वैलिड पुल बैक दिया है, बट ये माइनर इंड्यूसमेंट आप बोल सकते हैं, मेजर पुल बैक नहीं है ये। बड़े बड़े पुल बैक जो होते हैं वो ये होते हैं, इस तरह के, बट ये माइनर होता है। तो ये एक वैलिड हायर लो बोल सकते हैं आप, इस हायर लो के बाद, इस हायर लो के बाद इसको आप वैलिड हायर लो बोल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं फिलहाल स्ट्रॉन्ग वैलिड हायर जो होता है, हायर लो, वो यही होता है जो एक मेजर पुल बैक के बाद मिलता है आपको। तो यही कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी रन और स्वीप का। अगर आपको ये सब एरिया के पास ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ये जो एरिया आपको मैंने बताया है, इन्हीं सब एरिया के पास आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये स्ट्रेटजी वीडियो नहीं, ये लिक्विडिटी एक्सप्लेन करने का वीडियो था। और भी वीडियोस आएंगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।